यहाँ रहना है तो ये बनो, वहां रहना है तो ये बनो। अंग्रेज के सामने डायमंड हार्बर पर कौन था तोप लेकर? डायमंड हार्बर, जिसको आज हावड़ा कहा जाता है, इसका पुराना नाम डायमंड हार्बर है, आज हावड़ा में बदल दिया गया। डायमंड हार्बर पर अंग्रेज की ऑफिस को तोड़ने वाला कौन? 1755 की तारीख नहीं मालूम होगा एमपी साहब आपको। डायमंड हार्बर में तोप लेकर पहुंचने वाला मर्द मुजाहिद का नाम माली वर्दी खान था। 1757 के अंदर अंग्रेज के सामने सीना तान कर खड़ा होने वाले का नाम नवाब सिराजुद्दौला था। 1799 में अंग्रेज को धूल चटाने वाला श्रीरंगापट्टनम मैसूर का शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान 1799 में उनका नाम फतेह अली खान टीपू सुल्तान था। 1806 के अंदर 1831 के अंदर पठानकोट के अंदर 51 लोगों को लेकर जाकर अपने आप को शहीद करने वाली जात का नाम सैयद अहमद शहीद बरेलवी था। 1857 के अंदर पानीपत शामली के मैदान में कनपट्टी पर गोली खाने वाले का नाम कासिम नानोतवी था। और फिर आगे तारीख पढ़िए, 1906 के अंदर जालिम अंग्रेज को भगाने के लिए तहरीक रेशमी रुमाल को वजूद में लाने वाले का नाम शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह था। ये तारीख आपको पता होना चाहिए। और फिर आप जाकर आप बोलो कि इस देश में रहना है तो ये बनकर रहना होगा। हम कहते हैं कि आपको देश में रहना है तो इंसान बनकर रहिए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किसी को तकलीफ नहीं दीजिए। टोपी दाढ़ी वाला किसी को तकलीफ नहीं देता। बताएं हमें भारत के अंदर कि कितने मुसलमानों ने किसका मॉब लिंचिंग किया है? किसी हिंदू भाई को मारा है? आज तक नहीं पेश कर सकते। अभी सिर्फ वो जावेद अंसारी को मार दिया गया, बेचारा आसाम का था, उस बेचारे को हरियाणा के अंदर पीट पीट कर मार दिया गया। रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई उसके माँ बाप का रखवाला कौन होगा? उसके बहन भाई की परवरिश करने वाला कौन होगा? ईश्वर लेगा तुमसे बदला एक रोज। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ईश्वर आएगा। रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती माँ को भेजा था। और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो तो कल की अवतार के ये आशिक पैदा होंगे। कभी न कभी ईश्वर भेजेगा किसी को और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भगवद गीता कह रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अच्छाई को कोई मारता है तो उस अच्छाई के मारने वाले राक्षस का वध किया जाता है। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच अवब्रह्माद्विषो जहितुवम तूर्य तरुषतः। जो आदमी राक्षस होता उसकी गर्दन मार दो, ये ईश्वर भी कहता। लेकिन हम चूंकि कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, हम सब्र करते हैं। हम यही कहते हैं कि खुदा के वास्ते जुल्म सितम नहीं होना चाहिए हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। पुरअमन तरीके पर रहना चाहिए। मेरे भाइयों, 1.5 घंटे का वक्त हो रहा है, बस 2-3 मिनट में एक बात और कह दूं तहफ़्फ़ुज़ औक़ात के ताल्लुक से, उसके बाद फिर नमाज का वक्त है। हजरत काजी साहब ने कहा कि 2 बजे तक पढ़ सकते हैं। वो हमारे रहबर हैं, हमारे मुशफ़िक़ मुरब्बी है। मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। तहफ़्फ़ुज़ औक़ात के अंदर भी जो आज कुछ लोग इसको अपना हड़प करना चाहते हैं, ये भी हमारे आमाले बद का नतीजा है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान इतना परेशान है ना, तो मुसलमानों के आमाले बद का नतीजा है। अल्लाह का कुरान कहता है ज़ारल फसाद फिल बर्रि वल bahri बिमा कसबत ऐदिन नास। इतनी सारी जमीन है भारत के अंदर, अगर सारी प्रॉपर्टी का सही मैनेज होता ना तो हमारी मस्जिद का, हमारे मदरसे का, हमारे मकतब का, सबका निजाम चलता, चंदा नहीं करना पड़ता। आज एग्जाम्पल देता हूं, महाराष्ट्र एक स्टेट है, वहां पर 1 लाख एकड़ जमीन है। किसकी? वक्फ की 1 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड है। उनमें से 70,000 एकड़ जमीन 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में। 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ की जमीन बेची गई। बेचने वाला कौन? हम और आप।
अल्लाह मोदी योगी को नहीं तसल्लुत करेगा तो किसको करेगा? सबक पढ़ाने के लिए है ये हमें और आपको। सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन है जिनमें सिर्फ टावर लगे हैं ना, उन टावर का सालाना आमदनी पता है कितना? 10 करोड़ रुपए। अब वक्फ की प्रॉपर्टी से हमारा मदरसा चल सकता है, मस्जिद के इमाम को तनख्वाह मिल सकती है, हमारे मकातिब चल सकते हैं, गरीब बच्चों की शादी हो सकती है, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये बना सकते हैं हम। लेकिन पिछले लोगों ने गलती की जिसकी बुनियाद पर देखा गया बाज़ाब्ता उस मिनिस्टर ने क्या उदाहरण दिया, इतने करोड़ इतने एकड़ जमीन है, आमदनी जीरो है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल में लाकर आमदनी देना चाहते हैं वक्फ बोर्ड को। तो इससे सबक लेना चाहिए ना। हमारे लोगों ने क्या किया, बैठ करके करप्शन घोटाला। हैदराबाद में आज भी कई ऐसी बिल्डिंग है वक्फ की, वक्फ प्रॉपर्टी की, जिसकी आज जो रेंट है, जो किराया है 150-250 रुपए है। 250 रुपए कहाँ? रजिस्टर्ड में। बाकी आता कितना है? 25,000 रुपए रेंट आता है, 250 रुपए लिखा जाता है। बेईमान कौन? हम और आप। और हमारी और आपकी बेईमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी प्रॉपर्टी को दूसरों के कब्जे में दे रहा है। इसीलिए हमारे अंदर भी इस्लाह की जरूरत है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर इस्लाह की जरूरत है। हमारे रहबर, हमारे कायद को इस बात को भी देखना होगा, पूरे भारत के मुसलमानों को, दानिश्वरों को, उलमा को, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। आज हमारे लोग बिखर रहे हैं, हमारे हर तरह के तबके के अंदर में दरार है, दानिश्वर तबके में भी दरार है, उलमा बिरादरी में भी दरार है, हमारी तंजीमों में भी दरार है। इसीलिए मैं ये भी पैगाम दूंगा, चूंकि एक इस्लाही बात कहने चाह रहा हूं, जो भी हो अगर बटेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं, खुसूसन भारत के अंदर जितनी भी तंजीमें, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, और अमारत शरिया हो, या जमात इस्लामी हो, जमात अहले हदीस हो, जमात बरेलवी हो, और जो भी तंजीमें हैं, जो भी मकतबे फिक्र के लोग हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मुत्तहिद होकर अगर लड़ाई नहीं लड़ी आपने अपने हक हुकूक की, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद बंद हो जाएगी। जंगे उहद में मदद बंद हो गई थी, चूंकि सहाबा दो खेमे में बटे हुए थे, सहाबा दो हिस्सों में बट गए थे। जंगे बद्र में मदद आई थी, सहाबा एक प्लेटफॉर्म में थे। इसलिए खुदा के वास्ते लड़ना बंद कीजिए। आज कौम और समाज को इंसाफ की जरूरत है। आज गरीब बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटी की जरूरत है। आज मदरसों को आबाद रखने के लिए उसमें फंड की जरूरत है। आज मकातिब को चलाने के लिए वहां पर मकातिब कायम करना जरूरी है। मसाजिद में, हमारे मसाजिद में इमाम के लिए अच्छी तनख्वाह की जरूरत है। इनको चंदा करने की नौबत ना आए। इन औकाफ की प्रॉपर्टी को सही इस्तेमाल कीजिए। बगदाद के अंदर इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलते थे, औकाफ की प्रॉपर्टी उनकी आमदनी से। इमाम शाफी के 55 मदरसे चलते थे, औकाफ की आमदनी से। इमाम अहमद के 6 मदरसे चलते थे, औकाफ की आमद से। आज औकाफ की आमद कहाँ है नहीं मालूम। ये हमारे लोग पेट में जहन्नम भर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को मुसल्लत किया। ये बात कोई नहीं करेगा। इस्लाह करो अपने अंदर पहले। क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह इन जालिमों से खुद निमट लेगा। अपने अंदर सुधार पैदा करो, अपने अंदर इत्तिहाद पैदा करो। क्यों जमातें दो तरफ बदलती है? कोई भी जमात हो, क्यों तंजीमें दो प्लेटफॉर्म पर जाती है? जब तंजीम दो हिस्सों में बटेगी तो अल्लाह की मदद रुक जाती, कौम की ताकत बढ़ जाती। क्यों हमारे लोग दो हिस्सों में बंटते? क्यों हमारे लोग मकतबे फिक्र के नाम पर लड़ते? एक कलमे की बुनियाद पर कौम क्यों नहीं खड़ी होती? यहूदी क्यों कामयाब है? वक्त होता तो 2.5 घंटे लगते मुझे समझाने में आपको। यहूदी पूरी दुनिया में 1.5 करोड़, पूरी दुनिया के नाक में नकेल डाल दिया है। तुम यहूदियों ने डाला है आपके नाक में नकेल। आपके भारत में बुर्के पर पाबंदी कौन लगवाया? यहूदियों ने लगवाया। आपको लड़ाता कौन है? यहूदी लड़ाता। 1.5 करोड़ है जिसकी जिल्लत कुरान में है, और आप 2 अरब हैं जिसकी फजीलत कुरान में है। आप दलील रुस्वा हैं, और यहूदी जो जालिम है आज वह दंदना रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके कुरान से इस्तिफादा किया। आपके कुरान को दुनिया में कामयाब होने के लिए पढ़ता है, सवाब हासिल
करने के लिए नहीं पड़ता है। यही वजह है कि यहूदी कामयाब और हम पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, तब भी बटने से नहीं बाज आते। कोई किसी पर फतवा लगा रहा है, कोई किसी तंजीम का सदर बनने के लिए लड़ रहा है, कोई अध्यक्ष बनने के लिए लड़ रहा है। याद रखिए, हमारी शरीयत को मिटाने के लिए भी अकबर बादशाह एक जमाने में भारत के अंदर जो बहुत बड़ा दीनदार था, लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि 5 नमाज के बदौलत, 5 नमाज के बिल मुकाबिल उन्होंने 5 टाइम का सूर्य नमस्कार को इजाद किया। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार दानिश्वर तबका था, उलमा बिरादरी थे। वरना अकबर इतना दीनदार था, इतना दीनदार था, 7 इमाम को अपने साथ रखता था। पढ़िए तज़किरे मुजद्दिद अल-फ़सानी, उलमा जिम्मेदार बने थे। उलमा की महफिल नहीं है, उलमा के साथ साथ कुछ दानिश्वर लोग भी जिम्मेदार बने थे। उसको इतना कंफ्यूज कर दिया था अकबर को, वो कहा था कि भाई ये धर्म है कि क्या है। लेकिन जब ब्राह्मण आए तो उन्होंने समझाया, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते एको देवा सर्वभूतेषु गोरासैकैकमितो इष्टिनानि विचरन्नि न देवा मुरच्चलाम यान कास्ते विदते देव न पाषाणेन मरणमय भावी देवस्तस्मादु भावी कारणम। जब प्यार से बात करने लगे तो उन्होंने ब्राह्मण को करीब किया, उलमा को लात मारा, भागो, दानिश्वरों को लात मारा, चलो यहाँ से। अब बिलाखिर ये हुआ कि आपकी शरीयत को बदलने के लिए जैसे आज कानून बना है, बाज़ाब्ता अकबर बादशाह ने कानून बनाया था। दीन इलाही के नाम पर दीन इलाही को बदलने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन कुर्बान जाइए उस आलिम दीन पर। एक आलिम दीन खड़ा हुआ मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैह और कहा कि बादशाह अकबर एतबारे नदारत बेदीन, बादशाह अकबर का कोई एतबार नहीं, बेदीन हो चुका। उसके जुल्म का खात्मा किया कुरान और हदीस की रोशनी में, लेकिन शरीयत बदली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से वजूद में आई वो शरीयत और क़यामत तक रहेगी। अल्लाह और आप जानते हैं कि अगर कोई टोपी इस्तेमाल करता है तो उसका सर का पीछे का हिस्सा ये ढका हुआ होता है। 1450 साल पहले, जिसको आज डॉक्टर साइंस के जरिए से प्रूव करती है कि इसके अंदर फायदा है, वो हमारे नबी 1458 साल पहले बताकर चले गए। दुनिया के नफरत परस्तों, हमारे नबी की सुन्नत का ये फायदा है, जिसकी तुम दवाई नहीं बना पाए, उसकी दवाई हमारे नबी ने टोपी की शक्ल में बनाकर और मुसलमानों के लिए सुन्नत बना करके दे दिया कि जो सुन्नत भी है और गर्मी में लू से इसी मौलिक बीमारी से बचने का एक रास्ता भी है। अगर ये तरीका, ये पैगाम कहीं मिल सकता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में मिल सकता है। इसीलिए कहा जाता है, संस्कृत में कहा गया है, नराशंसम महाप्रिय मस्यज्ञ। संस्कृत है, ऋग्वेद का ये मंत्र है, बहुत मशहूर मंत्र है, श्लोक है। इसका मतलब है कि नर आशंस मतलब मोहम्मद। मोहम्मद ऐसी जात का नाम है जिससे लोग बेपनाह मोहब्बत करेंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे कि मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, कितनी मोहब्बत करें। हम लोगों ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम को देखा नहीं देखा, तब भी उनका नाम आता है तो दुरूद पढ़ते। हम लोगों ने सहाबा को नहीं देखा, तब भी सहाबा इकराम का नाम अदब और एहतराम से लेते। हमने मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जीवनी को, उनके ऊपर होने वाली वही जो हजरत जिब्रील आते थे, उनको भी नहीं देखा। लेकिन आज की तारीख में अगर रामगिरी महाराज जैसा व्यक्ति अगर वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के शान में कुछ बोलता है तो हमारा खून खौल जाता है कि आपने नबी के शान में ये बातें क्यों कही। बेबुनियाद बातें, बेबुनियाद बातें ही कहते हैं लोग, बिल्कुल बेबुनियाद, जिसकी कोई हकीकत नहीं, जिसकी कोई सच्चाई नहीं। मैंने अपने खुतबे के अंदर 2 मंत्र पढ़े। अभी सबसे ज्यादा किस बात पर वावेला है? कुछ नहीं मिला नबी की जिंदगी में तो अरे तुम्हारे नबी तो 6 साल की बच्ची से विवाह निकाह करता है, 9 साल की उम्र में विवाह करता है। एक 50 साल का उम्र दराज शख्स एक 6 साल की बच्ची से विवाह कर रहा है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? और वो खुलकर मंच पर बोलता है। वो शख्स रामगिरी महाराज साहब, आप जाहिल हैं, आपको अपने शास्त्र के बारे में ज्ञान नहीं है।
हम नहीं कहते हैं कि आप हमारे कुरान और हदीस को उठाकर देखो, अपने अगर महाभारत को उठाकर देखते तो आपके इस सवाल का जवाब वहां पर मिलता। महाभारत में कहा गया, परमात्मा ने महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी ने खुले लफ्जों में कहा, त्रिशदसो दश वर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तव तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। महाभारत का मंत्र है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई 30 साल का मर्द अगर 10 वर्षा 10 साल की औरत, बेटी से, लड़की से, औरत से जिसको हैज का खून न आया हो उससे विवाह कर सकता है। त्रिशदसो, त्रि मतलब 3, एकम 1, द्वे 2, त्रीणि 3, चतुर 4, चत्वारी 4, पंचावती पंचा 5 को बोला जाता है। त्रिशदशो 10 को शद बोला जाता है, 6 को षट बोला जाता है, 7 को सप्त बोलते, 8 को अष्ट बोलते, 9 को नव बोलते, 10 को दशा बोलते। इसी में लगा दिए त्रिशदशो, त्रिशदशो, चतुर्शदशो 40, पंचाशदशो 50 और षट शदसो 60, सप्त शदसो 70। बढ़ाते जाएंगे तो मिलता जाएगा। क्या कहा? त्रिशदशो दश वर्षा, 10 बरस की लड़की से 30 बरस का मर्द विवाह कर सकता है। पढ़कर देख लेते कम से कम, नबी की जात पर कीचड़ उछालने से पहले। त्रिशदशो दश वर्षा, वरस बरस बोलते हैं असल में कि 3 बरस, 1 बरस, 2 बरस हम लोग बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में बरस नहीं इस्तेमाल होता, वर्ष इस्तेमाल होता है, वर्षा। त्रिशदशो 30 साल का मर्द, 10 वर्षा 10 साल की बेटी से, लड़की का, कन्या से जिसको हैज ना आया हो, हैज उस वक्त बच्ची को आता